Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू दुनिया में कोलोन की जामिया मस्जिद, जो कि जर्मनी की सबसे बड़ी मस्जिद है, इसके बारे में बात करेंगे। इस दुनिया में अल्लाह और रसूल को मानने वाले बेशुमार हैं और इनमें से बहुत से मुसलमानों को गैर मुल्कों में अपनी इबादत को लेकर कुछ मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन आज हम ऐसी मस्जिद के बारे में बात करेंगे जो कि न सिर्फ एक गैर मुल्क में बनाई गई है, इसको इस मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद होने का एजाज भी हासिल है। जर्मनी के अलावा यूरोप की चंद बड़ी मसाजिद में भी इसका शुमार होता है। इतनी बड़ी मस्जिद का किसी गैर मुल्क में होना बहुत बड़ी बात है। इस मस्जिद का कंपाउंड शीशे और कंक्रीट का हसीन इम्तिजाज है। इस मस्जिद की तामीर का काम शुरू किया गया तो इसे इंजमाम की अलामत करार दिया गया, ताहम इफ्तिताह के वक्त इसे तनाज़रात में घेर लिया। इस मस्जिद की कुछ दीवारें शीशे की हैं। बैरूनी रास्ते से सीढ़ियों की मदद से मस्जिद के कंपाउंड तक रसाई हासिल की जा सकती है। इसका डिजाइन खुलेपन की अलामत के तौर पर देखा जा रहा है, जहां तमाम मज़ाहिब को खुशामदीद कहा जाता है। इस मस्जिद के 2 मीनार हैं जो 55 मीटर बुलंद है। मस्जिद का गुम्बद शीशे का है, जिसमें कंक्रीट का इस्तेमाल भी किया गया है। दूर से ये मस्जिद एक खिलते हुए शगुफे की मानद दिखाई देती है। 1970 की दहाई में इस इलाके में वाक़या फैक्ट्रियां बंद कर दी गई थी, तो वहां बेरोजगारी और गुर्बत की शरह बढ़ गई थी। इस इलाके में कम किरायों की वजह से वहां कई गैलरीज और थिएटर्स बनाए गए, जिसकी वजह से इस इलाके को एक नई शनाख्त मिली। अब भी इस इलाके की आबादी में 35% तारकीन वतन पसमंजर के अफराद मुकीम हैं। इस मस्जिद की तामीर की खातिर सैकड़ों मुस्लिम अंजुमों ने चंदा दिया था। साथ ही बैंकों से कर्जे भी लिए गए और जर्मनी में तुर्क मजहबी अथॉरिटी डीटप ने भी कतीर अतियात फराहम किए। जर्मन चांसलर एंगेला मेर्केल की सियासी जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (CSU) की मुखालफत के बावजूद कोलोन की शहरी इंतजामिया ने सन 2008 में इस मस्जिद की तामीर की इजाजत दी थी। आर्किटेक्ट पाउल बोमचर्च इमारतों के डिजाइन बनाने में बेशबहा महारत रखते हैं। उन्होंने ही सन 2005 में इस मस्जिद की तमीर का कॉन्ट्रैक्ट जीता था। वो इस मस्जिद की इमारत को इंजमाम की अलामत के तौर पर मुतारफ करवाना चाहते थे, ताहम जर्मनी में फौल तर्क तंजीम डीटप की क़यादत से इख्तलाफात के बाइस वो सन 2011 में इस मंसूबे से अलग हो गए थे। जर्मन शहर कोलोन की इस जामिया मस्जिद को सन 2017 के रमजान में नमाजियों के लिए खोला गया था, ताहम इसका बाकायदा इफ्तिताह तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोन ने 29 सितंबर सन 2018 में किया। ये जर्मनी की सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए 2 वसी कंपाउंड्स हैं, एक ग्राउंड फ्लोर पर और दूसरा पहली मंजिल पर। मजमूई तौर पर 1200 नमाजी एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद की इमारत में एक कुतुब खाना भी बनाया गया है। वहाँ कुछ दुकानें और खेलों की सहूलियत भी मौजूद है, ताकि मस्जिद में जाने वाले मुसलमान गैर मुस्लिमों के साथ ज्यादा से ज्यादा रवाबत मुमकिन बना सकें। जब इस मस्जिद की तामीर का मंसूबा अवामी सतह पर पेश किया गया था, तो कुछ हलकों ने इस मस्जिद की इमारत के साइज पर तफजात का इजहार किया था। बिलखसूस मस्जिद के मीनारों की ऊंचाई के तनाजर में खदशा जाहिर किया गया कि इस मसीही शहर के स्काई लाइन में तब्दीली भी हो सकती है। तब आर्च बिशप आर्डिनल ने तस्लीम किया था कि इस मंसूबे से मकसदबाना एहसास पैदा होगा। इस मस्जिद के मंसूबे पर जर्मनी में दाएं बाजू के हलकों की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था। कट्टर नजरियात के हामिल कुछ सियासतदानों ने भी अवामी जज्बात को हवा देते हुए जर्मनी में मुसलमानों के इंजमाम के हवाले से एक नई बहस शुरू कर दी थी। तब जर्मन लिखारी रालिफ गेरोटनो ने यहाँ तक कह दिया था कि जर्मनी में मसाजिद की तामीर दरअसल मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई इस्लामाइजेशन का इजहार है, और इस तरह से जर्मनी की सबसे बड़ी और खूबसूरत मस्जिद तैयार की गई, और इसी तरह से इस मस्जिद का शुमार जर्मनी की सबसे बड़ी मसाजिद में होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।